टेहला थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग 5 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ में अपहरण और रेप की वारदात का मुख्य आरोपी राहुल मीणा अलवर पुलिस के द्वारा जयपुर के गांधीनगर स्टेशन से देर रात गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के साथ में आरोपी को जो सहयोग कर रहा था भगाने में, शरण देने में, जो उसका सहयोगी रहा है रिंकू मीणा, उसे भी पुलिस ने साथ में गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल मीणा और जो उसका सहयोगी है रिंकू मीणा, वो दोनों जयपुर में कैब ड्राइवर का कार्य करते थे, इसलिए वो दोनों मित्र रहे हैं। इसीलिए रिंकू मीणा आरोपी की मदद कर रहा था, जबकि रिंकू मीणा को ये घटनाक्रम का सारा मालूम था कि ये किस तरीके की वारदात को अंजाम दे के आया है, और फिर भी आरोपी उसकी मदद कर रहा था। पुलिस ने उसे भी सुसंगत धाराओं में आरोपी मानकर गिरफ्तार किया है। सबसे मुख्य बात यह है कि आरोपी जो राहुल मीणा है वो पूर्व में भी रेप के मामले में जेल जा चुका है, न्यायालय से जमानत पर चल रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के द्वारा कहा गया है कि पूर्व में मिली जमानत को भी निरस्त कराया जाएगा। न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया जाएगा। मुख्य आरोपी राहुल मीणा के खिलाफ अलग अलग विभिन्न थानों में 4 प्रकरण और भी दर्ज हैं, जो ये आरोपी आदतन अपराधी है। साथ में जो नाबालिग बच्ची के साथ में इसने जिस घटना को कारित किया है उससे इसका कोई रिश्ता भी नहीं है। आरोपी पीड़िता के गांव में किसी अन्य व्यक्ति से रिश्तेदारी रखता था, वहां आता जाता भी रहता था, और जब इसने इस घटना को कारित किया था तब ये शराब के अत्यधिक नशे में था। नशे में ही इसने घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता के साथ में घटना को अंजाम देने के बाद में ये वापस उसे घर के करीब छोड़ के भी गया है। फिर आरोपी वहां से निकला है तो वापस घटना स्थल के समीप से निकला है, उसके सामने से निकला है। उसी क्षेत्र में टेहला क्षेत्र में जो बड़ा धाम है नारायणी माता का धाम, वहां मंदिर में भी गया है, वहां ढोक भी लगाई है इसने। फिर उसके बाद में ये बड़ा निष्फिक्र होके और जयपुर की ओर निकल गया था। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करके पूरा रूट चार्ट तैयार किया और 220 सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और आरोपी को पूरी तरीके से तस्दीक कर कर और गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसमें सीओ, एडिशनल डीएसटी की टीम, थाना अधिकारी, सब ने मिलकर कड़ी मेहनत करके और आरोपी को गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर से गिरफ्तार किया था। जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा कहा गया था कि अगर थोड़ा लेट होते तो आरोपी उदयपुर भागने की फिराक में था, लेकिन समय रहते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण को पुलिस की ओर से केस स्कीम ऑफिसर के तहत लिया जाएगा। जल्द इसमें ट्रायल चालू करा के और आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का कार्य पुलिस की ओर से किया जाएगा। आप देख रहे हैं खबर पंच और मैं हूं आपके साथ शिवचरण। नमस्कार। मामले की पूरी जानकारी में सुनिए जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से क्या कहा गया है। पूरी जानकारी सुनिए जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी की मुख्य जबानी। देखिए, टेहला पुलिस स्टेशन में जो नाबालिग बच्ची के साथ में अपहरण और रेप की जो घटना है हुई थी, उसमें घटना की जानकारी मिलते ही
पुलिस के द्वारा मौके पे पहुंचा गया, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि बच्ची मात्र 5 साल की थी, घटना की गंभीरता को देखते हुए मैंने स्वयं मौके का निरीक्षण किया, परिजनों से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली। तत्पश्चात हमने जिले के विशेष टीमों का गठन किया। इसमें दोनों एडिशनल एसपीज, 2 सीओ साहिबान, इसके अतिरिक्त 3-4 थानों की जो हमारी पुलिस है, डीएसटी, साइबर की टीम, पूरे ज़िले की जो टीम है, दिन रात 24 आवर्स इन्होंने मेहनत की और उसके पश्चात जो आपराधिक व्यक्ति है, उसकी पहचान की। उस व्यक्ति को कल रात को हमने गांधीनगर रेलवे स्टेशन से बापरदा गिरफ्तार किया है। इसका एक साथी रिंकू मीणा, जिसने अपराध में सहयोग तो नहीं किया, परंतु अपराध होने के पश्चात मुलजिम को शरण देने में और भगाने का प्रयास किया, उसको भी सुसंगत धाराओं में हमने अरेस्ट किया है। इस केस को हम केस ऑफिसर स्कीम में हम लेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए न्यायालय से निवेदन करके इस दुर्दांत अपराधी को अधिक से अधिक सजा दिलाएंगे। इस अपराधी के विरुद्ध पूर्व में 4 प्रकरण होना प्रकाश में आया है, जिसमें कि एक पॉस्को का रेप का केस पहले भी है। उसमें भी यदि इस अपराधी को कोई बेल मिली है, उसकी बेल कैंसिल भी हम लोग कराएंगे। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में पीड़ित परिवार की तरफ से काफ़ी सहयोग पुलिस का रहा। उन्होंने पुलिस के एफर्ट को समझा और पूरा सहयोग पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किया। इस केस के अंदर ये भी प्रकाश में आया है, जो अपराधी राहुल मीणा है, वो ओला कैब का ड्राइवर था। एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति जिसके खिलाफ रेप के भी केस पहले से पेंडिंग है, उसका ओला कैब के अंदर ड्राइवर होना और इस तरह का काम करना, जिसमें कि हम यात्रियों को, उसमें महिलाएं भी कई बड़ी संख्या में होती हैं, बड़ी चिंता का विषय है। इस संदर्भ में हम अनुसंधान करेंगे और सक्षम स्तर से अनुमति लेकर के ओला कंपनी के अधिकारियों को भी हम इस बारे में एक कड़ा पत्र लिखेंगे, जिससे कि भविष्य में कोई भी आपराधिक किस्म का व्यक्ति इस तरह के काम में ना रहे। देखिए, घटना के बारे में अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि घटना के दिन वो नशे में था और बच्ची जो मात्र 5 साल की है, उसको घर के सामने देखा और देख करके किडनैप करके ले गया और उसके बाद जो घटना हुई है, वो सब आपकी जानकारी में है। बच्ची का बोर्ड से मेडिकल भी हुआ है, जिसमें कि घटना की पुष्टि भी की जा चुकी है और इस केस को हम जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक के जरिए इंश्योर करेंगे सजा करवाएं। देखिए, जो आपराधिक व्यक्ति से प्रथम दृष्टया पूछताछ हुई है, उसमें ये प्रकाश में आया है कि पहले पूर्व में भी इसकी आपराधिक मानसिकता रही है। रेप का केस पहले भी इसके विरुद्ध दर्ज है और इसकी जो पत्नी है, वो भी इसके साथ नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। पूर्ण में भी इसका चाल चरित्र और व्यवहार और आपराधिक रिकॉर्ड ये बताता है कि क्रिमिनल माइंडसेट का व्यक्ति है और सभी तथ्यों पर हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। अभी इससे हम डिटेल में पूछताछ करेंगे। मुलजिम को अरेस्ट करने के दौरान इसके पैरों में चोट भी लगी है, तो मौका तस्दीक कार्रवाई भी हम आज ही कराएंगे। देखिए, अभी प्रथम दृष्टया ये सामने आया है कि इसके परिवार की कोई दूर की रिश्तेदारी जहाँ पे घटना हुई है उसके पास में है, परंतु जो पीड़ित परिवार है, उससे उसका कोई रिश्तेदारी नहीं है। ये ज़रूर है कि उसके परिवार में किसी महिला की यहाँ पे कोई रिश्तेदारी है और यहाँ पे वो पहले आया है। उसको आसपास के इलाके की जानकारी थी, जिस हिसाब से वो घटना उसने की है, बेखौफ तरीके से की है। उसके आपराधिक रिकॉर्ड की, आपराधिक मानसिकता की, उसके अतिरिक्त जो नशे का अत्यधिक सेवन उसने कर रखा था, वो प्रथम दृष्टया सामने आया। तो उस संदर्भ में आपराधिक रिकॉर्ड हम आपको अलग से प्रेस नोट में दे देंगे, परंतु विभिन्न थानों में उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हैं और इसके अतिरिक्त भी हो सकता है कि इसने कोई और भी आपराधिक कृत्य किया हो जो कि कंसर्न इसके होम थाने में न हो, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। देखिए, लगभग 220 के आसपास कैमरे, क्योंकि ग्रामीण इलाका था और जिस तरह से इसका व्यवहार था, क्योंकि नशे में था, तो इसका जो व्यवहार है वो आम व्यक्ति की तरह, आम अपराधी की तरह ना होकर के बहुत ही डिफरेंट व्यवहार था। इसलिए बड़ी मेहनत के साथ 24 आवर्स की मेहनत के बाद 220 कैमरों को चेक करने के पश्चात, टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करने के पश्चात ये पुलिस की टीम ने निष्कर्ष निकाला कि यही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है और प्लानिंग उदयपुर जाने की थी। और पुलिस टीम जब गांधीनगर रेलवे स्टेशन पहुंची, तो इसको शरण देने वाला जो दूसरा व्यक्ति है, पहले उसको पुलिस ने दस्तयाब किया, तत्पश्चात उससे पूछताछ में सामने आया
कि जो आपराधिक व्यक्ति राहुल है वो भी उसी पुलिस स्टेशन। देखिए, इस संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं, परंतु जब हमने दोनों अपराधियों को डिटेन किया है तो दोनों साथ थे। क्या सर ऐसा याद है कोई? नहीं, क्राइम करने के बाद तो क्रिमिनल्स घर छोड़ते ही हैं, वो घर पे तो नहीं, रहते जैसे नहीं। बच्ची को घर छोड़ के गया है। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपराधी जो है अत्यधिक नशे के अंदर उसने ये घटना की है। जिस हिसाब की घटना की है उसमें उसने बच्ची का अपहरण किया, घटना कारित की, उसके बाद घर के पास में से छोड़ के गया। उसके बाद जो जिस दिशा में उसको जाना था, कुछ समय चलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मैं गलत दिशा में चल रहा हूँ, तो मुड़ करके वापस जो है वो घटनास्थल के सामने से गुजरा है। तो इसका जो व्यवहार है वो भी रूटीन व्यवहार नहीं था, इसीलिए पुलिस को थोड़ा समय लगा। और मतलब सैकड़ों की संख्या में कैमरास हमने चेक किए, आसपास के लोगों ने भी बहुत सहयोग किया। इतनी गंभीर घटना होने के पश्चात भी मैं टहला ग्राम के ग्रामीणों का भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने संयम रखा, पुलिस की एक्टिवनेस भी देखी, उन्होंने सहयोग भी किया और उन्होंने कम से कम 40 से 50 युवाओं ने आगे बढ़ कर के ये तस्दीक किया कि ये लड़का हमारे आसपास का नहीं रहने वाला, जिससे कि पुलिस को ये निष्कर्ष पहुंचने में आसानी हुई कि ये जो एक व्यक्ति है आसपास के गांव का ना होकर कहीं बाहर का है। तो दौसा जिले का ये व्यक्ति बाद में निकला। तो पूरी घटनाक्रम के अंदर ग्रामीणों का विशेष रूप से सहयोग रहा है और इसके अंदर आने वाले समय में भी हम लोग इस विश्वास को कायम रखेंगे। अलवर जिले में इस तरह की कोई घटना ना हो उसके भी प्रयास करेंगे। तो यदि कोई घटना होती भी है तो जल्द से जल्द खोलने का उसके संदर्भ में आपको बता चुका हूँ। 4 प्रकरण जो प्रकाश में आए हैं मुख्य आरोपी के, इसके अतिरिक्त जो इसका सहयोगी रिंकू मीणा है उसके भी चोरी के प्रकरण है। अभी प्रथम दृष्टया इनके खिलाफ जो प्रकरण सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। हो सकता हो कि कोई प्रकरण ऐसा हो जो कि उसके होम थाने के रिकॉर्ड में अंकित ना हो, वो भी हम उससे पूछताछ कर रहे हैं। कि निर्देश प्रदान किए गए। आई साहब के द्वारा भी घटना होने के पश्चात राजगढ़ सीओ ऑफिस में इस प्रकरण के संदर्भ में स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की। साहब के द्वारा भी जो विशेष निर्देश दिए गए उनकी पालना पुलिस टीम ने की और हमें इस प्रकरण को खोलने में आसानी। इसकी एज लगभग 27 साल है। 27 साल। जयपुर में कैब चलाता है आरोपी और उसका जो सहयोगी है, दोनों ही जो है जयपुर में ओला कैब चलाते हैं। इसीलिए हमने आपको बताया कि ओला कैब कंपनी को भी हम लोग इस संदर्भ में पत्राचार करेंगे। उनको संदर्भ में हम अनुसंधान कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया सामने ये आया है कि किडनैपिंग के समय वहाँ पे कोई नहीं था और एक बार बच्ची को उसने, क्योंकि 5 वर्षीय बच्ची थी, तो 5 वर्ष की उम्र में इतनी समझ भी नहीं होती, तो इसने कोई ना कोई प्रलोभन देकर के बच्ची को मोटरसाइकिल पर बिठाया है, उसका घटना कारित की है। फिर उसके बाद कोई मिठाई की दुकान पे भी बच्ची को लेके गया है, जिससे कि बच्ची ये बात परिजनों को ना बताए, डराया भी है बच्ची को। सारी चीज़ें जो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उसमें बच्ची के कोर्ट के समक्ष भी, सेक्शन न्यायालय के समक्ष भी बयान हो गए हैं, पुलिस ने भी बयान ले लिए हैं, परिजनों के बयान भी ले लिए हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इस प्रकरण की अनुसंधान को पूर्ण करें, तस्दीकी कार्रवाई करेंगे जिसमें कि अपराधी को बापर्दा ले जाकर के जो भी घटनास्थल हुई है उसको तस्दीक करें। अभी बच्ची ईश्वर की कृपा से पूर्णतः स्वस्थ है और अभी वो घर पे है। इमीडिएटली प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बच्ची को घर पे भेज दिया गया था। फिर भी डॉक्टर्स के द्वारा जो है उसे रेगुलर जो है कोई अगर और मॉनिटरिंग की आवश्यकता होगी या फिर इलाज की आवश्यकता होगी कराया जाए। इस संदर्भ में कहना चाहूँगा आरोपी बसवा जो है थाने का है, जो कि बहुत दूर वहाँ से नहीं है। नारायणी माता मंदिर का दर्शन भी उसने सेम डे ही किया है। इस घटना से पहले भी, क्योंकि वो 15-20 किलोमीटर की दूरी है, पहले इस इलाके में आया है। जिस हिसाब से उसने घटना की है वो इस घटना के जो हमारा घटना स्थल है उससे ये पता चलता है कि पहले भी आरोपी वहाँ पे आया है। उसको पूरे रास्ते देखिए, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है। अभी इस बारे में कुछ